राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 19 दिसंबर 2025 शुक्रवार। आज के डेली करंट अफेयर्स में हम राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, सुजस सार संग्रह की रिपोर्ट को हमेशा की तरह परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उन्हीं को पढ़ेंगे। अगर अब यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल है हमारा सिलेक्शन पॉइंट, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है सिलेक्शन पॉइंट ऑफिशियल के नाम से, उस पर उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है जल जीवन मिशन की। जलदाय विभाग मिशन में 13 लाख नए जल कनेक्शन। जल जीवन मिशन के तहत 1.05 लाख ग्रामीण परिवारों तक जल कनेक्शन पहुंचाने का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और अब तक 62 लाख ग्रामीण घरों में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद राजस्थान जल जीवन मिशन में देश में कौन से स्थान पर है? 30वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? सॉरी। लेकिन इसके बावजूद राजस्थान देश में 30वें स्थान पर है जल जीवन मिशन में, ये आपको याद रखना है। गोवा, मणिपुर, तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा जैसे छोटे राज्य बेहतर प्रबंधन से टॉप 5 में है। राजस्थान जल जीवन मिशन में देश में 30वें स्थान पर है, बहुत नीचे रैंक है। सबसे टॉप पर है गोवा, फिर है मणिपुर। फिर अगली न्यूज है उर्स शुरू हो गया है अजमेर में। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कौन सा उर्स है? ये 814वां उर्स है। कौन सा? 814वां उर्स है। और दरगाह के बुलंद दरवाजे पर झंडा भी चढ़ाया गया, 25 तोपों की सलामी दी गई। गौरतलब है कि भीलवाड़ा का गौरी परिवार 1944 से झंडा चढ़ाने की रस्म निभाता आ रहा है। कौन सा उर्स है? 814वां उर्स। अगली न्यूज है मारवाड़ महोत्सव शुरू हो गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत उड़ीसा के संबलपुर में, कहां पर? उड़ीसा के संबलपुर में 5 दिवसीय मारवाड़ महोत्सव का आयोजन है, गुरुवार से शुरू हो गया। मुख्य वक्ता है राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, उड़ीसा के डिप्टी सीएम कनकवर्धन सिंह देव, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जनजाति मंत्री जुएल ओरांव भी शिरकत करेंगे। तो ये कहां पर है? ये हुआ है मारवाड़ महोत्सव 5 दिवसीय उड़ीसा के संबलपुर में। फिर परमवीर दीर्घा, देश के वीर सपूतों को मिला राष्ट्रपति भवन में स्थान। राष्ट्रपति भवन में मातृभूमि की रक्षा करते हुए बलिदान हुए परमवीरों के चित्र दिखेंगे। द्रौपदी जी मुर्मू ने परमवीर दीर्घा देश को समर्पित की। पहले राष्ट्रपति भवन की इस गैलरी में ब्रिटिश काल के सैनिकों के चित्र लगे थे, उनके स्थान पर अब देश के अदम्य वीरों के चित्र लगाए गए हैं। तो योगी परमवीर दीर्घा के बारे में। फिर डोपिंग में भारतीय एथलीट प्रमुख देशों में आगे हैं। 2024 में 260 पॉजिटिव मामले सामने आए। खेल मंत्रालय की काफी कोशिशों के बावजूद भारत में डोपिंग में कमी नहीं आ रही है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। 2024 के आंकड़े हैं, भारत में 7,113 नमूने, पॉजिटिव दर है 3.6% की। और उसके बाद में अमेरिका सबसे ज्यादा है भारत में, और उसके बाद में है अमेरिका परसेंट के हिसाब से। फिर सुजस बुलेटिन पर हम चर्चा करते हैं। हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जयपुर में, और उन्होंने पर्यावरण के बारे में बातचीत भी की है। फिर उन्होंने बताया कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान आंदोलन बन गया है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान आंदोलन बन गया है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ते हुए 14,000 से अधिक ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण करवाया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम पिछले लगभग 20-25 दिनों से पढ़ रहे हैं इसको। बहुत सारे जो डाटा है और योजना है वो हमें कंठस्थ हो चुकी है। ये इसका फायदा है लगातार क्लास लेने का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित होकर राजस्थान में चलाया गया हरियालो राजस्थान अभियान, और उसके तहत 2 वर्ष में 20 करोड़ पौधे लगाए गए। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत राजस्थान में 20 करोड़ पौधे लगाए गए हैं 2 सालों में। राम जल सेतु लिंक परियोजना वगैरह इसके बारे में सब कुछ बताया गया। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट
35 लाख करोड़ रुपए के MOU, 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के MOU की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मेरी लाइफ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पोस्टर का भी विमोचन किया। कौन सी? मेरी लाइफ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पोस्टर का विमोचन किया। उसके बाद में यहाँ बताया गया सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध अभियान को लेकर राज्य सरकार सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025 लेकर आई है। ठीक है। फिर क्लीन और ग्रीन एनर्जी में राजस्थान के बढ़ते कदम। आज राजस्थान में 22,860 मेगावाट की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता हो रही है और वो देश में पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना में 2,272 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता और राजस्थान के 22 जिलों के किसानों को दिन के समय में भी बिजली उपलब्ध करवा रही है और कोयला आधारित बिजली पर निर्भरता घट रही है। फिर क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है क्लाइमेट एक्शन प्लान 2030 के लिए। फिर अगली न्यूज है सुजस की। सरस राज की राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। कहां पर? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया है। 4 जनवरी तक चलने वाले इस मेले में ग्रामीण भारत की समृद्ध परंपराओं, शिल्प कौशल एवं कलाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान सहित 24 राज्यों की लगभग 300 स्टॉल से लगाई गई है। तो ये हो गया सरस राज सखी मेले के बारे में। रबी सीजन में किसानों को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। फिर अगले पेज पर न्यूज है मुख्यमंत्री ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। कहां पर हो रही है मद् भागवत कथा? मानसरोवर स्थित VT रोड मेला मैदान पर 15 से 21 दिसंबर तक। फिर अगली राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का समापन हुआ है। ये कहां पर थी? जवाहर कला केंद्र में 15 से लेकर 18 दिसंबर को हुई 4 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान। तो इसमें प्रदर्शनी हुई और उसका 18 दिसंबर को समापन हो गया। इंटरेक्टिव गतिविधियों ने सहभागिता आधारित अनुभव बनाया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित चिलेक्स इंटरेक्टिव गेम 4 दिन युवाओं और आम नागरिकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नवाचारों को प्रोत्साहन से औद्योगिक विकास की राह पर राजस्थान। 148 करोड़ रुपए के ऋण युवा उद्यमियों को स्वीकृत हुए हैं। 3.32 लाख युवाओं को मिला है कौशल प्रशिक्षण और 1115 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में सहायता मिली है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि राजस्थान राज्य कौशल नीति 2025 से जारी की है। इसके अलावा राजस्थान युवा नीति 2025 भी जारी की है। 658 स्टार्टअप को 22.48 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। 3,32,000 युवाओं को 963 कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से आर्थिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा युवा उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रारंभ की गई थी युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। उसमें 148 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए। स्कूल स्तर पर नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए 65 लॉन्च पेड नेस्ट शुरू किए गए। इसमें 1.16 लाख विद्यार्थियों द्वारा पंजीकरण भी करवाया गया है। इसके बाद में है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के माध्यम से भी 213 करोड़ रुपए की लगभग 31,000 विद्यार्थियों को सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2 साल में 92,000 पदों पर नियुक्तियां दी है। 1,53,000 पदों पर प्रक्रियाधीन और 20,000 पदों पर नई भर्तियां आएगी। फिर कि 4.13 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। इस साल 4.13 लाख युवाओं को 1155.20 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मदद से बेरोजगारी भत्ता दिया गया और 1754 खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता भी दी गई है। प्रदेश में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में देश भर के 200 विश्वविद्यालयों के 5,000 खिलाड़ियों ने 24 खेलों में भाग लिया और 40 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि 1754 खिलाड़ियों को दी गई। राज्य सरकार द्वारा स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शुरू कर अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को श्रेणीवार 25 लाख रुपए तक का दुर्घटना और जीवन बीमा कवरेज देने का प्रावधान भी किया गया है। ये सुजस की न्यूज थी। अब हम दैनिक भास्कर की न्यूज पढ़ेंगे। गूगल ने दुनिया में पहली बार भारत में अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये किसके साथ मिलकर किया है? एक्सिस बैंक के साथ इसे मिलकर शुरू किया गया है और ये क्रेडिट कार्ड गूगल पे से जुड़ा है। फिर है एयर इंडिया को ट्रेवल प्लस लीजर इंडिया एंड साउथ एशिया अवार्ड्स 2025 में बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन चुना गया है। यह अवार्ड एयर इंडिया को लगातार दूसरे साल मिला है। किसको? एयर इंडिया को।
फिर राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया, ये हमने पढ़ लिया है। यह दीर्घा भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित सभी 21 वीर सैनिकों को समर्पित है। यह दीर्घा देश की सैन्य वीरता, साहस और बलिदान की कहानी बताती है। इसके बाद में कर्नाटक ने हेट स्पीच और हेट क्राइम्स प्रिवेंशन बिल 2025 पास किया। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसमें अधिकतम 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। फिर आईडीएफसी बैंक और हुरून इंडिया ने भारत के टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया की सूची जारी की है। ये हमने कल पढ़ा था। इसमें दीपेंद्र गोयल टॉप सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर घोषित हुए। इन्होंने डी मार्ट के राधा किशन दमानी को पीछे छोड़ा। कौन है? दीपेंद्र गोयल। अगली न्यूज है, अमेरिका में 180 से ज्यादा वीजा कैटेगरी H1B वीजा हाल ही में चर्चा में है। ये कुल वीजा के प्रकार H1B, B1, B2 ये अलग अलग प्रकार के हैं। फिर इमिग्रेंट वीजा भी होता है। इस वीजा से ग्रीन कार्ड मिलता है। ये परिवार के या नौकरी के आधार पर मिलते हैं। फिर अगली न्यूज है, वर्ड ऑफ द डे एक्सटर्नशिप। इंटर्नशिप के बाद इन दिनों एक्सटर्नशिप शब्द चलन में। एक्सटर्नशिप एक कम समय का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है। इसमें छात्र या जॉब सीकर किसी प्रोफेशनल के साथ उनके काम को देखकर सीखते हैं। यह इंटर्नशिप से अलग होता है। इंटर्नशिप में 8 से 10 घंटे टाइम काम होता है। वहीं यह आमतौर पर हफ्ते में 8 से 10 घंटे का होता है जो एक्सटर्नशिप होता है ना वो, जबकि इंटर्नशिप एक फुल टाइम कमिटमेंट होता है। इंटर्नशिप में कर्मचारी को एक वर्क वीक फॉलो करना होता है, जबकि एक्सटर्नशिप में पूरे हफ्ते में 8 से 10 घंटे काम करना होता है। इसके बाद में है गणतंत्र दिवस पर जो 26 जनवरी है, उस पर उर्सुला और कोस्टा होंगे विशेष मेहमान। गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष तो है उर्सुला वॉन डर लायन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, ये मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के लिए भी भारत आ रहे हैं। इस साल 26 जनवरी को कौन थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति? प्रोबोवो सुबियांटो। तो ये आप याद रखना। फिर है अक्षय ऊर्जा में राजस्थान पहले स्थान पर है। ऊर्जा मंत्री है हीरा लाल नागर। इन्होंने कहा कि प्रदेश की अक्षय ऊर्जा क्षमता हो गई है 41,189 मेगावाट और पिछले 2 वर्षों में बढ़ोतरी हुई है 17,820 मेगावाट। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता है वो है 35,337 मेगावाट और किसानों को दिन में भी बिजली मिल रही है 22 जिलों में 2 ब्लॉक में और 2027 तक सभी जिलों में देने की बात की गई है। पीएम कुसुम योजना के तहत पिछले 2 वर्षों में 1048 सौर संयंत्र स्थापित किए गए हैं जिनकी क्षमता है 2345 मेगावाट। इसके बाद में महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लाडो प्रोत्साहन योजना चल रही है। कौन सी? लाडो प्रोत्साहन योजना चल रही है जिसमें 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए राशि को किया गया है। इसका उद्देश्य है समाज में सकारात्मक बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना, शिक्षा और स्वास्थ्य में लिंग भेद को समाप्त करना और बालिकाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करना। अब तक 4.60 लाख बालिकाएं प्रथम किस्त प्राप्त कर चुकी है। उसके बाद वे कालिका पेट्रोलिंग यूनिट बालिकाओं की सुरक्षा के लिए 150 नई शुरू की गई है। फिर लखपति दीदी योजना 20 लाख ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके तहत महिलाओं को लगभग 1.5% की कम ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण, साथ ही कौशल विकास प्रशिक्षण, उद्यमिता मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ाव की सुविधा प्रदान की जा रही है। 20 लाख ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। 1.5% की कम ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है और प्रशिक्षण भी मिलता है। इससे महिलाएं कृषि आधारित गतिविधियों, पशुपालन, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प एवं लघु उद्योगों के जरिए 1 लाख रुपए 1 लाख से अधिक की वार्षिक आय अर्जित करने में सक्षम हो रही है। फिर भीलवाड़ा जिले की इरास गांव की गौरी देवी ये ड्रोन दीदी बन चुकी है। बिल्कुल साधारण ग्रामीण महिला है और इन्होंने क्या किया है? ड्रोन दीदी ये बन चुकी है। इसके बाद में है कालीबाई भील मेधावी एवं भगवान श्री देवनारायण जी छात्रा स्कूटी योजना। ये बालिका शिक्षा को नई गति मिलेगी इससे। फिर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना, गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व मिला है।
योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को मुफ्त सोनोग्राफी सहित आवश्यक जांचों के लिए ई वाउचर प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें समय पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिल सके। ये माँ वाउचर योजना हो गई। इसके बाद में है महिलाओं और बालिकाओं को प्रोत्साहन। कृषि अध्ययन हेतु 58,393 छात्राओं को 103 करोड़ रुपए की राशि मिली है प्रोत्साहन राशि। नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में 216 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 9.92 लाख गर्भवती महिलाएं 531 करोड़ रुपए। 1.22 करोड़ महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रति माह है 12 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन। कितनी महिलाओं को? 1.22 करोड़ महिलाओं एवं बालिकाओं को। स्कूटी योजना में छात्राओं को 39,664 स्कूटियां वितरित। 39,664 लगभग 40,000 छात्राओं को 10.51 लाख साइकिलें। मेधावी विद्यार्थियों को 88,724 टैबलेट। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत 19.24 लाख से अधिक महिलाओं को 6,204 करोड़ रुपए की पेंशन राशि का भुगतान। 65 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन। 500 स्कूटियों से निगरानी। 3 महिला बटालियनों के लिए 2216 पद। 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन। 1.37 लाख स्वयं सहायता समूह को 669 करोड़ रुपए आजीविका संवर्धन राशि। 2.21 लाख स्वयं सहायता समूह को 5,271 करोड़ रुपए का ऋण। और महिला अपराधों में 12% तक की कमी। तो ये डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनेंगे, तो इसको आप कंठस्थ कर लेना। वैसे हम रोज पढ़ रहे हैं तो ये आधे से ज़्यादा हमें याद ही है। फिर हम मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना। महिलाओं को स्वच्छ ईंधन स्वास्थ्य को राहत। 450 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 867 करोड़ रुपए की इसमें सब्सिडी भी दी गई है। ये होगी कालिका यूनिट के बारे में हमने पढ़ लिया है। मई 2025 में 150 नई कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री जी ने रवाना किया था। इसके बाद में पीएसजी फीफा इवेंट जीतने वाला फ्रांस का पहला क्लब। सीजन की 6ठी ट्रॉफी। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप के फाइनल में पेरिस सेंट जर्मेन पीएसजी ने फ्लेमेंगो को पेनल्टी शूटआउट में 2-1 से हराया। वह कोई फीफा खिताब जीतने वाला पहला फ्रेंच क्लब बन गया है। किसने जीता है फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप? किसने जीता? पेरिस सेंट जर्मेन पीएसजी, जो फ्रांस का है, जो फ्रांस का क्लब है, फ्लेमेंगो को हराया। और ये एक ही साल में 6 बार खिताब जीता है। और ये फ्रेंच क्लब है, ये कोई फीफा का खिताब जीतने वाला पहला फ्रेंच क्लब बना है। मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट है भारत का घरेलू। झारखंड ने फाइनल में हरियाणा को 69 रन से हराकर जीती। पुणे में ये हुआ, पहली बार जीती है। कप्तान थे, प्लेयर ऑफ द मैच बने ईशान किशन। और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने? प्लेयर ऑफ द सीरीज इस शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कौन बने, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर है मोदी जी को अभी इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था और अब ओमान के सुल्तान ने मोदी को दिया ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पीएम नरेंद्र मोदी को गुरुवार को ओमान के सुल्तान हेतम बिन तारिक ने ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान प्रदान किया। कौन सा? ऑर्डर ऑफ ओमान। और मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने वाला ओमान 29वां देश है। ओमान ने इस सम्मान से नेल्सन मंडेला, क्वीन एलिजाबेथ, जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला को नवाजा जा चुका है। तो ये ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को मिला है। 29वां देश है जिन्होंने मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। फिर अगली न्यूज है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार रहे श्री रामजी सुतार का 100 वर्ष से अधिक उम्र में निधन हो गया है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाई थी, बहुत ही बढ़िया कलाकार थे, शिल्पकार थे, पद्म भूषण से सम्मानित थे मूर्तिकार श्री राम वानजी सुतार का निधन हो गया। सुतार ने संसद में ध्यान मुद्रा में बैठे बापू और घोड़े पर सवार छत्रपति शिवाजी की मशहूर प्रतिमाओं को भी आकार दिया था। अयोध्या के श्री रामलला जी के मूर्तिकार अरुण योगीराज और उनके बेटे अनिल जी हैं। अयोध्या के श्री रामलला जी की मूर्ति भी श्री राम जी सुतार के बेटे अरुण योगीराज और अनिल जी ने बनाई है। फिर अगली न्यूज है, व्हील चेयर समेत उड़ान भरने वाली पहली एस्ट्रोनॉट बनी है। कौन बनी है? मिखाइला बेंथाउस, अंतरिक्ष यात्री जर्मनी की। वो व्हील चेयर पर बैठकर अंतरिक्ष में गई है। उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण वो अंतरिक्ष यात्री नहीं बन पाई, लेकिन जेफ बेजोस की कंपनी अमेजन है, ब्लू ओरिजिन है जेफ बेजोस की कंपनी, उसने उनका ये सपना साकार किया है। इससे वे व्हील चेयर के साथ स्पेस में जाने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री
बन गई है। तो उनका नाम क्या है? जर्मनी की मिखाइला बेंथहाउस। तो ये कुल आज की न्यूज़ थी। पूरा वीडियो आप ज़रूर ध्यान से देखना। आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं इस वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और एक निवेदन है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।